अब ध्यान से सुनना, रास में कौन कौन सम्मिलित हुआ था? जोर से, जोर से। गोपियां। क्या गोपियां केवल स्त्रियां ही गोपियां थीं या कोई पुरुष भी गोपी था? कौन था? कौन गोपी? उस रास में भगवान शंकर भी गोपी बनकर आए थे। बोलो हां, बोलो हां। ओ पंचायती भैया, बोलो हां। क्या हां? क्या हां? कुछ नहीं पता, पंचायत करना है। उस रास में शंकर जी भी क्या बनकर आए? शंकर जी कौन है? हा? शंकर जी कौन है? भगवान। क्या विशेषता है शंकर जी की? बालों में गंगा है, ये विशेषता है। शंकर जी की विशेषता ये है, शंकर जी वो हैं जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। शंकर जी ने किसे जलाया? जोर से। अब आपसे सवाल, जो शंकर जी कामदेव को जलाकर भस्म करते हैं, वो शंकर जी भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमें अपने रास में सम्मिलित कर लीजिए। तो क्या शंकर जी कोई भोग विलास की लीला करने गए थे रास में? शंकर जी तो ऑलरेडी काम को जला चुके हैं। तो जो काम को जला चुका है वो रास में क्या विषय भोगों की लीला करेगा? मेरी मां, ये रास, शंकर जी जिस रास में गोपी, आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव की पूजा होती है गोपी के रूप में, उस रास में हनुमान जी गोपी बनकर आए, नारद जी गोपी। गोपी एक भाव है, गोपी भाव में, गोपी एक प्रेम भरा भाव का नाम गोपी भाव है। गोपियों की तरह भाव गोपी भाव, राधा जी की तरह कृष्ण का प्रेम वो गोपी भाव है। उस गोपी की तरह शंकर जी आए और शंकर जी उस रास में सम्मिलित हुए। ये भोग विलास की लीला नहीं, ये तो मिलन था जीवात्मा और परमात्मा का। लेकिन आज का समाज उससे क्या जोड़ता है? तुम करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला। ये बात, इस बात से रास का अर्थ गलत हो गया कि नहीं? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इस बात से रास का अर्थ अलग हो गया, जबकि रास का अर्थ चरित्र से है ही नहीं। रास का अर्थ तो मिलन से है। और किसका मिलन था? भगवान का, भक्तों से। जैसे आपका और हमारा मिलन हो रहा, ये क्या है? आपका और हमारा क्या हो रहा है? अभी आप यहां से जाओगे तो क्या बोलोगे? हम अनिरुद्धाचार्य जी से मिलकर आए हैं। तो यही तो मिलन है। हमारा और आपका क्या हो रहा है? इस मिलन किसके माध्यम से हुआ? मिलन भागवत जी के माध्यम से। हमारे और आपके बीच में कौन है? देखो, अभी भी हमारे और आपके बीच में तो भागवत जी के माध्यम से आपका और हमारा क्या हुआ? अब बताओ, हमारे और आपके मिलन में कोई गलत बातें हैं? बोलो। इस मिलन में स्त्रियां भी बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, और ये हम सब मिलन, ये मिलन ही तो हो रहा है, हमारा और आपका मिलन। बोलो हाँ। जैसे भागवत के माध्यम से हमारा और आपका मिलन हुआ, उसी तरह रास के माध्यम से भक्त और भगवान का मिलन हुआ था। और मिलन इसी तरह, इस देखो, आप हमारे पास आए, हम आपसे मिले, आप हमसे मिले, और इस मिलन में क्या हो रहा है? खुशी हो रही है। आप क्या बोलते हैं? हम जब गौरी गोपाल आए, मिले, हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। तो मिलन भी तो खुशी देता है। अरे मिलन तो एक माँ बेटे का भी होता है। मिलन तो, जोर से, माँ बेटे का भी होता है, बाप बेटे का भी होता है, और मिलन तो पति और पत्नी का भी होता है। पर सबके मिलन में अंतर है कि नहीं? जिस तरह से पति और पत्नी मिलेंगे,
क्या उस तरह से माँ और बेटे मिलेंगे? पर मिलेंगे माँ बेटे, माँ बेटे मिलेंगे, पति और पत्नी मिलेंगे, पर दोनों का मिलन अलग अलग है। दोनों के मिलन को एक कहा जा सकता है क्या? फिर आप लोग ये क्यों कहते हो तुम करो तो रासलीला, हम तो कर करेक्टर ढीला। अरे वो भक्त और भगवान का मिलन था, कोई भोगियों का मिलन थोड़ी था। जैसे माँ और बेटे का मिलन पवित्र मिलन है, अब कोई माँ अपने बेटे को गले लगाए और माँ अपने बेटे के गालों को चूमने लगे, और माँ तो गालों को चूमती ही है, चाहे बेटा 40 साल का हो जाए या 50 साल का, माँ गले लगाकर बेटों के गालों को चूमती है। हाँ या ना? बोलो हाँ। क्या माँ का बेटे को गले लगाकर गालों का चूमना गलत है क्या? तो फिर भगवान का भक्त से मिलन गलत कैसे हो गया? फिर इसे गलत क्यों समाज कुछ लोग गलत अर्थ क्यों करते हैं? अब तुम मूर्ख हो तो उसका ठेका हम नहीं लिए, इसलिए मेरी माँ तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, ये जो सेंटेंस है ये गलत है। ये हमारे भगवान का अपमान है। देखो ये पिक्चरों की बातें हैं ना, इसलिए आप सबको इन चीजों से बचना चाहिए और अपने धर्म अपनी संस्कृति को तरीके से जानना चाहिए। मिलन है ये।